नमस्कार। अवतार किशन हंगल 1 फरवरी 1914 से 26 अगस्त 2012 एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और अभिनेता थे। उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिकाएं आईना में राम शास्त्री के रूप में, शौकीन में इंदर सेन के रूप में, नमक हराम में बिपिन लाल पांडे के रूप में, शोले में इमाम साहब के रूप में, मंजिल में अनोखी के रूप में और प्रेम बंधन में खलनायक के रूप में और राजेश खन्ना के साथ उनकी 16 फिल्मों में हैं। अवतार किशन हंगल का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत, अब पंजाब पाकिस्तान में के सियालकोट में एक परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन और युवावस्था पेशावर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में बिताई, जहां उन्होंने कुछ प्रमुख भूमिकाओं के लिए थिएटर में प्रदर्शन किया था। उनका पारिवारिक घर रेती गेट के अंदर था, जैसा कि उनके संस्मरणों में उल्लेख किया गया है। उनके पिता का नाम पंडित हरि किशन हंगल था। उनकी माता का नाम रागिया हुंडू था। उनकी 2 बहनें थीं, बिशन और किशन। उनकी शादी आगरा की मनोरमा डार से हुई थी। हालांकि अपने जीवन के शुरुआती हिस्से के लिए उनका प्राथमिक व्यवसाय एक दर्जी का था। वह 1929 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक सक्रिय भागीदार थे। वह 1936 में पेशावर में एक थिएटर ग्रुप श्री संगीत प्रिया मंडल में शामिल हो गए और 1946 तक अविभाजित भारत में कई नाटकों में अभिनय करना जारी रखा। अपने पिता की सेवानिवृत्ति के बाद परिवार पेशावर से कराची चला गया। वह पाकिस्तान में 3 साल की जेल के बाद 1949 में भारत के विभाजन के बाद बॉम्बे चले गए। वह बलराज साहनी और कैफी आजमी के साथ थिएटर ग्रुप इप्टा से जुड़े थे। दोनों का मार्क्सवादी झुकाव था। उन्हें जेल में डाल दिया गया क्योंकि वह 1947 से 1949 तक 2 साल के लिए कराची में कम्युनिस्ट थे और उनकी रिहाई के बाद भारत आए और मुंबई में बस गए। बाद में उन्होंने 1949 से 1965 तक भारत के सिनेमा घरों में कई नाटकों में अभिनय किया। ए.के. हंगल ने 52 साल की उम्र में 1966 में बासु भट्टाचार्य की तीसरी कसम और शागिर्द के साथ अपने हिंदी फिल्म करियर की शुरुआत की और 1970, 1980 और 1990 के दशक में फिल्मों में प्रमुख पुरुषों, महिलाओं के ऑन स्क्रीन पिता या चाचा की भूमिका निभाने वाले सिद्धांतों के आदमी के रूप में अभिनय किया। लगभग 5 दशकों तक फैले करियर में 200 से अधिक फिल्में करने वाले हंगल को 2007 के बाद अपनी वृद्धावस्था के कारण अपने चिकित्सा खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो गया। ऐसी परिस्थिति में बॉलीवुड से और राजनीति से जुड़े हुए लोगों ने आगे आकर ए.के. हंगल की वित्तीय सहायता की। ए.के. हंगल को 16 अगस्त 2012 को सांता क्रूज, मुंबई में बाथरूम में गिरने से दुर्घटना पर भर्ती कराया गया। 26 अगस्त को ए.के. हंगल की हालत खराब हो गई और उसी दिन 98 वर्ष की आयु में ए.के. हंगल की मृत्यु हो गई। थैंक यू।